हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एनसीईआरटी की 10th की बुक का 13th चैप्टर है और ये एमपी पीपीटी के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे बनते हैं। देखिए, मैग्नेट क्या होता है। ए मैग्नेट इज अ सब्सटेंस that produces a field that attracts or repels other material of magnetic nature। एक मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में आने पे हर एक चीज जो मैग्नेटिक नेचर की होती है वो मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट हो जाती है या रिपेल हो जाती है, तो उसे बोला जाता है मैग्नेट। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट की अगर हम लोग बात करें तो जो लोडस्टोन है वो नेचुरली अकरिंग एक मैग्नेट है। ये कुदरती रूप से ही एक मैग्नेट का काम करता है और ये आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे कंपाउंड्स को अट्रैक्ट करता है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा, अट्रैक्ट और रिपेल। ये अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी। इस चीज की वजह क्या है कि वो मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी। उसकी वजह है बाइपोलर नेचर ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट है वो बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब क्या है कि ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट है तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा। और जो मैग्नेट के बारे में या फिर किसी भी दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है या फिर करंट ही है, कुछ भी चार्ज है, तो उसके बारे में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो एक जैसे चार्ज है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो वो नॉर्थ पोल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या है कि किसी भी दो मैग्नेट के जो एक जैसे पोल होंगे, जैसे मान लीजिए आपने दो मैग्नेट ले लिए और उनके नॉर्थ पोल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की, तो उनके जो नॉर्थ पोल है वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। कभी भी लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, मैग्नेट के बाइपोलर होने का मतलब क्या है कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब हमने क्यों बोला कि मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी। ऐसा इसीलिए कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट से लेके आए, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट लेके आए और उसका नॉर्थ पोल इससे अट्रैक्ट कराने की कोशिश करे तो वो नहीं होगा। कभी भी मैग्नेट के लाइक पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ अगर हम लोग इसी मैग्नेट से इस मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट कराने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा। जो अनलाइक पोल्स हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी वजह जानिए, इसकी वजह है क्या। अब मान लीजिए ये एक मैग्नेट है तो इसका जो नॉर्थ पोल है, ध्यान से सुनिए, ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है वो असल में हमारी जो अर्थ है वो हमारी अर्थ का भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। और क्योंकि वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो इसीलिए जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, अब जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो वो, अब ऐसा होता क्यों है,
लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो है हमारी अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और अगर ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और अगर ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। जी हाँ, अब आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो देखी हो अर्थ के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में बताया है कि किस तरह हमारी अर्थ के कोर में प्रेजेंट आयरन और निकल जो है उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका साउथ पोल जो है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो उसका नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है। क्योंकि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसी डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, इसीलिए अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट लेके अगर हम लोग कोई भी बार मैग्नेट लेके उसको फ्रीली सस्पेंड कर दे तो उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, इसीलिए हम लोग मैग्नेट के उस पोल को जो मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लेते हैं, और मैग्नेट का जो पोल अर्थ के साउथ और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम लोग मैग्नेट का साउथ पोल मान लेते हैं। अब अगर आपको मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होने की वजह समझ आ गई है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है वो अराइज कैसे होता है। जो मैग्नेटिज्म है वो अराइज होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये वाली, ये जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें हम लोग एक मैग्नेट की फील्ड को फील कर सकते हैं, जिसमें एक मैग्नेट अपना इफेक्ट चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो वो शो कर सके। तो इस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नेटिक लाइंस से, और ये है मैग्नेटिक लाइंस। अगर मैग्नेटिक लाइंस आपने कभी भी ऑब्टेन करनी हो तो ये बड़ा आसान है। आप लोग एक बार मैग्नेट लें, ठीक है जी, ये आपने बार मैग्नेट लिया और फिर आपके इसके यहाँ इस पॉइंट पे, और फिर आपने इस मैग्नेट के इस पॉइंट पे जो है कंपास रख दिया। आपको दो चीजें चाहिए, एक बार मैग्नेट और एक कंपास। आपने इस पॉइंट पे कंपास रख दिया, आप जैसे ही कंपास रखेंगे, आपको पता है ना जो कंपास होता है वो भी इसके अंदर जो नीडल लगी होती है वो नीडल भी एक बार मैग्नेट होती है। तो जैसे ही आप लोग कंपास यहाँ रखोगे तो उसका जो है नॉर्थ पोल मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्थ पोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा मैग्नेट के साउथ पोल के साथ। तो अब जिस तरफ कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो मूव करना शुरू करे, डिफ्लेक्ट होना शुरू करे, आप उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। कंपास को पहले यहाँ प्लेस करो, फिर वो इस तरफ मूव कर गया, यहाँ प्लेस करो, यहाँ करो, यहाँ करो। ऐसे ही आप तब तक करते जाइए जब तक आप ये जो लाइंस हैं ये फॉर्म होती देख सकते हैं, या फिर जब तक जो कंपास की नीडल है, या फिर जब तक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती रहती है। तो इस मेथड के थ्रू आप लोग मैग्नेटिक लाइंस को ऑब्टेन कर सकते हो। अब जब हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस आ गई हैं तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। अब देखिए आप लोगों को कुछ पैटर्न दिख रहा है इस मैग्नेट में। ये जो मैंने लाइंस निकलती हुई शो की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेट की फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया है हम लोग, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने इन फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने के लिए कंपास यूज किया है। अब कंपास के यूज की वजह से कंपास की जो निडल है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, और जब हमने कंपास प्लेस किया तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही डिफ्लेक्ट करती थी। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी ना, तो इसीलिए मानते हैं कि वो नॉर्थ से निकल रही है
और साउथ की तरफ जा रही है। इसीलिए देखिए ये फील्ड लाइंस भी इधर है और ये फील्ड लाइन भी इधर है। इसीलिए माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। उसके बाद जो है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज्ड लूप होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज्ड लूप होने की वजह क्या है कि जो हमारा मैग्नेट है वो डाइपोलर है। डाइपोलर का मतलब क्या है? इसमें दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अब क्योंकि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ पे जाके खत्म हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है फिर साउथ पे खत्म हो रही है, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक क्लोज्ड लूप में होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इन लाइंस की आ जाती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ऐसा नहीं है, अब देखिए ये जो रे निकली इधर से निकली, ऐसा नहीं हो कि ये रे ऐसे चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी जा रही है और इस डायरेक्शन में भी जा रही है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो हो गई नहीं। किसी भी एक पॉइंट पे एक मैग्नेट जो है वो एक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए मैग्नेट लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हम लोग बात करते हैं इन फील्ड लाइंस की चौथी प्रॉपर्टी की। फील्ड लाइंस की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो इनके मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करती है। वो कैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के जितनी क्लोज हैं ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये एक दूसरे से जितनी दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वीक होगी। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 4 प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कि अगर एक कंडक्टर है जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रेट वायर है। अब ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप में है, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास बनेगी। लेकिन तब क्या होगा जब हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये खुद ही एक लूप होगा। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसमें हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये खुद ही लूप है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो हमारा सर्कुलर कंडक्टर है इसके हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इससे करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकेगा, और इसी प्रिंसिपल पर बेस होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल पार्कवे एजुकेशन फेसबुक पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।